नमस्कार, मैं हूं स्मिता उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि इस साल यूएसए में 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति के चुनाव संभावित है। ऐसे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। तो ऐसे में हम आपको इस विषय के तह तक ले जाते हैं कि क्या ट्रंप की संभावित वापसी से असल में यूरोप में घबराहट है या फिर ट्रंप द्वारा किए गए बड़े बड़े वादे उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी दिला सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। यूरोप को सिर्फ नाटो और यूक्रेन पर ट्रंप के विचारों से ही डर नहीं है। आपको याद होगा कि ट्रंप के राष्ट्रपति काल के दौरान कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और साझेदारियों को छोड़ दिया गया या उन पर फिर से बातचीत की गई, जिससे अक्सर यूरोपियन सहयोगी निराश हुए। पेरिस जलवायु समझौते, ईरान परमाणु समझौते और विभिन्न व्यापार समझौतों से अमेरिका के पीछे हटने से महत्वपूर्ण मतभेद पैदा हुए। यूरोपियन नेता जो वैश्विक स्थिति और पर्यावरण संरक्षण के लिए इन समझौतों को महत्व देते थे, चिंतित हैं कि ट्रंप के फिर से चुने जाने से अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक नेतृत्व में अमेरिका की भूमिका कम हो जाएगी। फरवरी में ट्रंप ने यह कहकर अमेरिकी राजनीतिक वर्ग को चौंका दिया कि वह रूस को नाटो सहयोगियों के साथ जो कुछ भी करना है करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करते हैं। यूरोप द्वारा नाटो के लिए पर्याप्त भुगतान न करने की अपनी लगातार शिकायतों में ट्रंप एक महत्वपूर्ण बिंदु को भूल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि अमेरिका यूरोप पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए नाटो का उपयोग करता है। आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका गठबंधन के भीतर असंगत प्रभाव डालता है, इसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं और सैन्य कार्रवाइयों को निर्देशित करता है। उम्मीद करता है कि यूरोप भी इसका अनुसरण करेगा। ऐतिहासिक रूप से चाहे वह इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण हो या लीबिया पर बमबारी, नाटो के यूरोपियन सदस्यों ने हमेशा अमेरिका का समर्थन किया है। इस चिंता के बीच 32 सदस्यीय नाटो गठबंधन के नेता 9 से 11 जुलाई तक वॉशिंगटन में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गुरुवार की बहस में ट्रंप की टिप्पणियों के कारण जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। नाटो और यूक्रेन पर ट्रंप के विचारों ने शिखर सम्मेलन पर छाया डाली है। बहस के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर यूरोपियन नाटो सदस्यों और गठबंधन के बजट में पर्याप्त योगदान नहीं देने के लिए फटकार लगाई, एक ऐसा मुद्दा जिस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। गुरुवार को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति जो बाइडेन के खराब प्रदर्शन ने अटलांटिक के दोनों किनारों पर हलचल मचा दी है। अमेरिका में रविवार को सीबीएस के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 72% पंजीकृत मतदाताओं का मानना है कि बाइडेन में राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए मानसिक योग्यता नहीं है। बाइडेन 81 वर्ष के हैं और ट्रंप 78 वर्ष के हैं। लेकिन बहस देखने वालों ने देखा होगा कि बाइडेन ने अपने प्रतिद्वंदी को बहुत कम उम्र का दिखाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अधिक चिंता की बात यह थी कि सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि 45 पंजीकृत डेमोक्रेट्स चाहते थे कि बाइडेन किसी अन्य उम्मीदवार के लिए पद छोड़ दे। कुल मिलाकर ट्रंप के फिर से चुने जाने की संभावना के चलते नाटो शिखर सम्मेलन यूरोप को सुरक्षा गारंटी मांगने का अवसर देगा। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भी हो, लेकिन अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की तैयारी शुरू करना यूरोपियन देशों के लिए बुद्धिमानी होगी। कोई यह तर्क दे सकता है कि अगर ट्रंप फिर से चुने जाते हैं तो इससे यूरोपियन लोगों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ट्रंप प्रूफ नाटो के लिए प्रयास करने के बजाय यूरोप के लिए खुद को अमेरिका प्रूफ नाटो के लिए तैयार करना अधिक फायदेमंद होगा। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि अमेरिका में ऊंट किस करवट बैठता है और कौन राष्ट्रपति चुनाव को जीतता है। फिलहाल इस खबर पर बस इतना ही। कैमरामैन अनुज